हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट जिसका टॉपिक है जीवन की मौलिक इकाई। और इस सीरीज़ में आज हम कोशिका अंगक के बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले अभी तक हमने कोशिका के 3 भागों के बारे में जाना, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ है और कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा बहुत सारी सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्यी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया आदि मुख्य कोशिका अंगक हैं। और प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है, जैसे ऊर्जा देना, प्रोटीन लिपिड का निर्माण, भंडारण, अपशिष्ट निपटान आदि। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। ये जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए जो विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनेगा जैसे प्रोटीन का निर्माण होगा या विघटन होगा जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा बनेगी, तो ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें 2 प्रकार के चित्र दिए हुए हैं। पहला है जंतु कोशिका, दूसरा है पादप कोशिका। अगर हम इन चित्रों को ध्यान से देखें तो हम ये जान पाएंगे इन दोनों में फ़र्क क्या है और किस प्रकार के कोशिका अंगक इनके अंदर मौजूद हैं। देखो, कोशिका झिल्ली है, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम्स, अंतर्द्रव्यी जालिका, ये सारे के सारे कोशिका अंगक मौजूद हैं। पर फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, आओ जानते हैं। देखो, कोशिका भित्ति है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में नहीं है। ठीक है, रसधानियाँ बहुत बड़ी हैं पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में बहुत छोटी छोटी हैं। अब पादप कोशिका में बहुत बड़ी रसधानी होने से क्या हुआ, केंद्रक एक तरफ हो गया, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में स्थित है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है, जबकि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिका अंगों को नामांकित कीजिए। आप यहाँ से देखकर चित्र बना सकते हैं और उनका नामांकन भी कर सकते हैं। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उपापचयी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए होती हैं, जिनमें या तो कोई पदार्थ बनता है या फिर विघटन होता है, जैसे ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे मैंने अभी बताया था, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं है। पादप कोशिका में रसधानियाँ बड़ी हैं, जंतु कोशिका में छोटी हैं रसधानियाँ। क्लोरोप्लास्ट मौजूद है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। पादप कोशिका में केंद्रक साइड में स्थित है, जबकि जंतु कोशिका में मध्य में स्थित है। कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है? कोशिका द्रव्य किसी भी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ है, तरल पदार्थ है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। थैंक यू।